चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जाम्पल देना है। ऐसे 5 क्वेश्चन दिया है, 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, ऐसे देख सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो संक्रामक हो। कहने का मतलब कि ऐसे संबंध का आपको उदाहरण देना है जो सम्मित है लेकिन परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको उदाहरण देना है। आपको दिया रहेगा ये शर्त, उसी शर्त के अनुसार आपको उदाहरण देनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, 10 का 1 नंबर बोल रहा है कि सम्मित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। चलिए, ऐसा एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ। माना कि, ध्यान दीजिएगा बुआ, माना कि कोई समुच्चय मेरे पास ए है, इसके अंदर अवयव 1,2 है और इससे जो संबंध आपका बन रहा है वो ले रहे हैं 1,2 और 2,1 का संबंध मान के चलिए ये आपका बना हुआ है। तो मैं एक ऐसा संबंध लिया जो ये सिर्फ सम्मित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सिर्फ आपको उदाहरण देना तो मैं इतना लिखकर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर ये कैसे सम्मित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। चलते हैं यहाँ पर गौर करते इस बात पर, ठीक है ना। तो पहला शर्त क्या होता है स्वतुल्य और सम्मित में? पहला शर्त होता है स्वतुल्य चेक करने का। तो स्वतुल्य का मतलब क्या है? अपने आप पर चेक करना। स्वतुल्य जो स्वयं के बराबर हो, स्व का मतलब स्वयं, तुल्य का मतलब बराबर, जो स्वयं के बराबर हो उसे ही स्वतुल्य कहते हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर समुच्चय का अवयव 1 उठाते हैं तो 1,1, क्या 1,1 इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहे हैं? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब मान लो 2 उठाते हैं, 2,2, 2 का 2 पर चेक करेंगे तो 2,2 क्या इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहे हैं? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। आई समझ में बातें? स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सम्मित, जरा सा बी नंबर सम्मित चेक करते हैं। तो सम्मित में क्या होता है? मान लीजिए कि 2 अवयव उठाते हैं 1,2, ये 1,2 बिलोंग्स करता है किससे? आर से। देख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स करता है आर से। तो इसको उलटने के बाद भी बिलोंग्स आर से करनी चाहिए, तो इसको उलट दीजिए। तो उलट देते हैं, 2 आ जाएगा पहले, 1 बाद में चला जाता है, 2,1। क्या 2,1 इसमें मिल रहा है? हाँ जी, 2,1 मिल रहा है। 2,1 बिलोंग्स करता है आर से। जब 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है तो इसको उलटने के बाद भी बिलोंग्स आर से करनी चाहिए। तो 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसका मतलब है अतः यह सम्मित है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरा शर्त इसका चलते हैं। तो तीसरा शर्त में क्या होता है? संक्रामक होता है। संक्रामक में 3 एलिमेंट्स आपको लेकर चलनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स या इसी में लेकर चलते हैं। मान लो कि 1,2 और 2,1 उठाते हैं कि 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तथा 2,1 उठाते हैं, 2,1 भी बिलोंग्स करता है किससे? आर से। मालूम है 1,2 2,1 दोनों बिलोंग्स कर रहा है किससे? आर से। तो यहाँ पर शुरू का अंतिम से भी बिलोंग्स करनी चाहिए ना। शर्त होता है कि ए, बी यदि बिलोंग्स करता है आर से, बी, सी यदि बिलोंग्स करता है आर से, तो ये शुरू अंतिम से भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। यानी ए, सी भी बिलोंग्स करनी चाहिए किससे? आर से। संक्रामक का यही शर्त होता है। तो 1,2 बिलोंग्स किया आर से और 2,1 भी बिलोंग्स किया आर से, तो इसका शुरू और अंतिम क्या अवयव बनेगा? इसलिए तो 1,1, तो 1,1 क्या 1,1 इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है? नहीं, लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार देखने के बाद आपको क्या मिला कि ये संबंध जो है ना सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और क्या संक्रामक नहीं है। दिखाई दे रही होगी। तो ये एक ऐसा संबंध में एग्जाम्पल लिया जो इस शर्त को फॉलो कर रही है, सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। 2 नंबर यही शर्त है, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो, परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो और न
संक्रामक, तो ये आपको शर्त दिया है कि क्या होना चाहिए, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ये आपको शर्त लेकर चलना, मतलब दूसरा शर्त आपको दिया है कि स्वतुल्य तो है, भले संक्रामक तो है, लेकिन संक्रामक तो है परंतु स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, न सम्मित है, न सम्मित हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संक्रामक है परंतु न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित है। अब देखिए यहाँ पर दिया था कि सम्मित दिखाना, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं हो। तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल लेकर चलिए, ठीक है ना। मान लेते हैं, मान लीजिए कि कोई आपके पास समुच्चय है, माना कि ए मेरे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और इसके अंतर्गत में जो रिलेशंस बना रहा हूँ वो रिलेशन थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं उठा लिया 1, 1, फिर उठा लिया 1, 2, 1, 3, 2, 3। ये आपका एक रिलेशन मैं तैयार कर दिया, इसलिए इस रिलेशन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई समुच्चय ए है, ठीक है ना। इस समुच्चय के अंतर्गत आपका ये रिलेशन बन रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा मैंने रिलेशन लिया जो संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। अब बोलेंगे कैसे, तो इसको चेक कर लेते जरा सा। पहला शर्त क्या होता है, स्वतुल्य चेक करते हैं। मान लीजिए समुच्चय का कोई अवयव 1 उठाते हैं तो 1, 1 उठाएंगे, 1 का 1 पर ही ना चेक करेंगे। स्वतुल्य मीन स्वयं का स्वयं पर 1 उठाएंगे तो 1 पर चेक करना है, तो 1 का 1 पर चेक करेंगे तो 1, 1 बनेगा। तो 1, 1 बिलोंग्स करता है आर से। आगे देखिए और भी एलिमेंट्स उठाइए 2, 2, तो 2, 2 क्या इसमें मिलेगा, नहीं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। इसी प्रकार आप 3 का भी देख सकते हैं, 3 अवयव पर 3, 3, क्या 3 उसमें मिल रही है, नहीं, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। लिख सकते हैं अतः यह स्वतुल्य नहीं है, बी। अब चलते हैं सम्मित पर चेक करते हैं। सम्मित में क्या होता है कि जब मान लो कोई पेयर उठा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर 1, 2 उठा लिया, तो 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। 1, 2 है ना आर के अंतर्गत, तो इसको उलटने के बाद भी वो आर का एलिमेंट्स होना चाहिए, तो उलट देते हैं तो 2, 1 हो जाएगा। तो 2, 1 के आर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 2 बिलोंग्स कर रही है आर से, तो इसको उलटने के बाद भी आर से बिलोंग्स करनी चाहिए। तो ऐसा शर्त नहीं हो रहा है, 2, 1 इसके अंतर्गत मिल ही नहीं रही है। अतः यह सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार यह न तो स्वतुल्य है और नहीं क्या है, सम्मित है, ठीक है। अब तीसरा शर्त में आता है संक्रामक। संक्रामक में 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, 3 एलिमेंट्स समुच्चय में दिया 1, 2, 2, 3, ऐसे लेकर चलते हैं जरा सा। चलिए मान लो कि 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। आप देख सकते हैं 1, 2 आर के अंतर्गत है, तथा अब 1, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स ये उठाते हैं 2, 3, ये 2, 3 भी बिलोंग्स करती है किससे, आर से। तो 1, 2 भी बिलोंग्स किया आर से, 2, 3 भी बिलोंग्स किया आर से। तो शुरू का अंतिम वाला एलिमेंट्स उठाइए, तो 1, 3, यहाँ पर शुरू वाला 1 और इसका अंतिम वाला 3 है, तो 1, 3 भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। क्या है, 1, 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। 1, 2 यदि आर से बिलोंग्स कर रही है, 2, 3 भी यदि आर से बिलोंग्स कर रही है, तो 1, 3 भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया जो संक्रामक तो है लेकिन न तो स्वतुल्य है और नहीं क्या है, सम्मित है। तो सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा था, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि कैसे है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिखाना है कि स्वतुल्य और सम्मित हो परंतु संक्रामक न हो। एक ऐसे संबंध का आपको उदाहरण देना है कि जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक नहीं हो। तो चलिए देखते हैं, ऐसा कोई रिलेशन आप तैयार करिए, करते हैं यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन तैयार। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि मेरे पास कोई समुच्चय है, ठीक है ना, कोई समुच्चय ए है जिसके अंतर्गत अवयव 4, 6, 8 है। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक समुच्चय जिसके अंदर अवयव 4, 6, 8 है, और इसके अंतर्गत जो मैं रिलेशंस बना रहा हूँ वो रिलेशंस इस प्रकार है। वो रिलेशंस है 4, 4, 6, 6, 8, 8, ठीक है। उसके बाद 4, 6, 6, 4, 6, 8, 8, 6। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई समुच्चय ए है
ठीक है ना। और इसके अंतर्गत मैंने एक रिलेशन तैयार कर लिया कि जो स्वतुल्य समित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। अब चलिए इसको चेक करते हैं जरा सा कि क्या है स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य में स्वयं पर चेक करते हैं, यदि 4 उठाते हैं 4 पर चेक करेंगे तो 4,4 मिल जाए बिलोंग्स टू आर। ऐसे में 6 पर भी चेक कर सकता हूँ 6,6 ये भी मिल रही है आपकी बिलोंग्स टू आर। ऐसे में 8 पर भी चेक कर सकता हूँ 8,8 ये भी बिलोंग्स कर रही है आर से। देख सकते हैं 4 4 6 6 8 8। अतः यह क्या है स्वतुल्य है क्योंकि स्वयं के तुल्य हो जा रही है ना, अतः यह स्वतुल्य है। अब समित जरा सा चेक कर लेते हैं। समित में क्या करते हैं, मान लो कि 4,6 उठाते हैं 4,6 यदि बिलोंग्स करता है आर से, देखिए करता है कि नहीं। 4,6 बिलोंग कर रही है आर से तो इसको उलटने के बाद भी बिलोंग्स करनी चाहिए। तो 6,4 तो 6,4 आ रही है, क्या आ रही है, ये भी बिलोंग्स कर रही है किससे, आर से। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, समित है। अगला भी चेक कर सकते हैं 6,8 उठा रहे हैं 6,8 उठा रहे हैं तो 6,8 यदि आर का अवयव है तो उलट देंगे 8,6 ये भी बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। इसका मतलब क्या है, यह समित है, अतः यह समित है। अब तीसरा एलिमेंट चलते हैं संक्रामक में। अब देखिए संक्रामक में 3 एलिमेंट्स हम उठाकर चलते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम ये वाला 4 6 और 6 x उठाकर चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि जानते हैं a, b तब b, c उठाते हैं। तो 4 6 यदि बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, ठीक है, 4 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 6,8 उठा ले रहा हूँ 6,8 भी बिलोंग्स कर रही है किससे, आर से, क्योंकि आर के अंतर्गत ही है। 4,6 भी आर से बिलोंग्स कर रही है और 6,8 भी बिलोंग्स कर रही है आर से। तो शुरू का अंतिम लेकर चलाएंगे तो 4,8 दिखाना है। तो 4,8 ये 4,8 क्या इसके अंतर्गत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बशर्ते ये देखा 4,6 आर के अंतर्गत आ रही है और 6,8 भी आर के अंतर्गत आ रही है। तो आपका शुरू का अंतिम सो नीचे ना सर, 4,8 क्या इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार आपको क्या देखने को मिला कि ये संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित और क्या है, स्वतुल्य है। तो ऐसे एक रिलेशन का उदाहरण देना था जो स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो ऐसा आपको एग्जांपल ये मिल गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ऐसा आपको एग्जाम्पल लेकर चलना है जो क्या हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो लेकिन सम्मित नहीं हो। तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, एक ऐसे रिलेशंस को आपको लेकर चलना है। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक रिलेशंस है, लेट कर ले रहा हूँ। एक रिलेशंस मेरे पास इस प्रकार बन रही है a, b, जहाँ शर्तानुसार बोल रहा है कि a का q लेस देन इज इक्वल b का q, ठीक है। मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि a, b का पेयर बन रहा है जिसमें शर्त यह है कि a का q लेस देन इज इक्वल b का q, ये शर्त में मान के चल रहा हूँ। अब इसको जरा सा चेक करते हैं क्या ये जो रिलेशंस है स्वतुल्य और संक्रामक होता है लेकिन सम्मित होता है कि नहीं, जरा सा ये चेक करके एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पहला नंबर ए नंबर चेक करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य मान लो कि ए उठाते हैं तो ए को ही लेकर चलना पड़ेगा, ए लेकर चलना पड़ेगा। तो a, उठा रहे a, b उठा रहे तो ये शर्त बनी थी। अब a, उठाएंगे तो ये बनेगा a का q लेस देन इज इक्वल a का q। तो कोई भी वस्तु अपने आप के घन के बराबर होती है, अपने आप के घन के बराबर होती है। मान लो b, b उठाएंगे तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, तो a, बिलोंग्स कर रही है किससे, r से, अतः यह स्वतुल्य है। अब देखते हैं जरा सा सम्मित चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं है। मान लो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लेकर चल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आप एलिमेंट्स लेकर भी चल सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे शायद यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी कि मान लो a, b बिलोंग्स कर रही है r से, तो यहाँ पर शर्त बनेगा a q लेस देन b q। तो आप इसको उल्टेंगे तो b q लेस देन इज इक्वल a q बनेगा, आप यही ना कह सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मान लो यहाँ पर कि 1, 2 बिलोंग्स कर रही है r से, ठीक है, 1, 2 r से बिलोंग्स कर रही है। तो यहाँ पर शर्त बनेगा ये वाला 1 का q लेस देन इज इक्वल 2 का q, जो एलिमेंट्स उसका घन तो करना है ना, ठीक है ना। तो 1 का q ग्रेटर देन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का q, ये ग्रेटर देन इज इक्वल का सिंबल है, ठीक है। 1, 2 उठा लिए तो यहाँ पर मान क्या 1 का q का मतलब 1 बड़ा है किससे, 8 से, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको उलट कर जरा सा देखते हैं, 2, 1 उठा रहे हैं, 2, 1 उठा रहे हैं तो हो जाएगा 2 का q लेस ग्रेटर देन इज इक्वल 1 का q। तो अब बताइए, आप ही बताइए, यहाँ बोल रहा था
कि 1 बड़ा है किससे, 8 से। यहाँ बोले कि 8 बड़ा है 1 से। क्या दोनों में डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये क्या दोनों शर्त सही हो रहे हैं? नहीं, ये शर्त क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सममित नहीं है। कैसे, देखिए 1 का क्यू, ये तो शर्त पहले ही देखने में गलत है, ठीक है। 1,2 ने 2,1 उठाकर देखिए। चलिए मैं इसको लट देता हूँ। 2,1 में एलिमेंट्स उठा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यू ग्रेटर इज इक्वल 1 का क्यू, यानी 8 बड़ा हो जाएगा किसके, 1 से बड़ा होगा। तब हमको ये दिखाना है कि 1,2 भी बड़ा होना चाहिए उसी के अनुसार। तो 1 का क्यू ग्रेटर इज इक्वल 2 का क्यू। तो कभी भी 8 है, 2 का क्यू का मतलब 8 हो गया, 1 का क्यू का मतलब 1 हो गया। तो 8 1 से बड़ा है, ये तो शर्त है, एकदम फिक्स है, ठीक है। और 1 का क्यू का मतलब 1, यहाँ 2 का क्यू का मतलब 8। 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 8 से, 1 छोटा है 8 से। तो ये वाला शर्त गलत है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है। तो इस प्रकार यह स्वतुल्य तो होगा लेकिन सममित नहीं हुआ। अब तीसरा शर्त चेक करते हैं संक्रामक में। तो संक्रामक में क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे। मान लो कि 3 एलिमेंट्स तुम्हारे पास ए बी सी है, ठीक है ना। माना कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं किसके, आर के अंतर्गत आपका अवयव आ रहा है। तो यहाँ पर पेयर बनाना शुरू करते हैं। ए कमा बी बिलोंग्स करेगी आर से, तो यहाँ पर ये वाला शर्त बनेगा, ए का क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल बी का क्यू, तथा बी कमा सी उठाते हैं तब शर्त बनेगा आपका बी का क्यू ग्रेटर इज इक्वल सी का क्यू। तो आपको दिखाना क्या है, तो आपको दिखाना है कि ए कमा सी भी इसी के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, तो इसको यदि समीकरण 1 मान के चलते हैं और इसको समीकरण 2 मानकर चलते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्रिया करिए जरा सा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के, ठीक है ना। समीकरण 1 चलते हैं पहले। समीकरण 1 है ए का क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल बी का क्यू। अब इसको बढ़ाते हैं, ए का क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल बी है ना, तो क्यू अभी भूल जाइए, सिर्फ बी लेकर चलिए। यहां से देख सकते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक काम करते हैं, यहां से ध्यान देकर चली जाए तो बी क्यू का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। बी क्यू का मान कितना है, सी क्यू है, ध्यान देंगे ना। यहाँ समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, तो ये तो समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखते ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ बी क्यू है, तो बी क्यू का मान कितना है, सी क्यू। तो बी क्यू की जगह पर क्या रख देंगे, सी क्यू। तो ए क्यू ग्रेटर देन इक्वल सी क्यू आ जा रही है। तो इसका मतलब ए और सी क्या है आपस में, मतलब ए और सी जो है इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है। तो लिख देंगे यहाँ पर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स करता है किससे, आर से, अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार देखने को आपको क्या मिल रही है कि ये स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है। स्वतुल्य है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो इस एग्जाम्पल को बेटर से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 10 का 5 नंबर। देखिए 10 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मित और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य नहीं हो। चलिए एक ऐसा रिलेशन हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए माना कि कोई समुच्चय मेरे पास है, ठीक है, ए समुच्चय, जिसके अंतर्गत तो 1,2 अवयव आपके पास मौजूद है। और इसके द्वारा रिलेशन जो बनाया गया है वो है 1,2, 2,1 और उसके बाद 1,1, ठीक है ना। ये आपके एक रिलेशन बनाकर तैयार कर दिया गया। तो इसमें एक नंबर सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। मान लो कि 1 पर उठा रहे हैं तो 1,1 उठाएंगे, तो 1,1 इसके अंतर्गत मिल जा रही है, तो बिलोंग्स कर रही है आर से, स्वतुल्य है। आगे भी चेक कर करिए, और भी तो एलिमेंट्स है ना समुच्चय में। 1 पर चेक किए, 2 पर भी चेक करके देखिए, 2,2, तो 2,2 क्या इसके अंतर्गत आ रही है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब बी नंबर चलते हैं। बी नंबर में क्या चेक करना है, सम्मित चेक करना है कि सम्मित वो है कि नहीं। तो चल, तो मान लो कि 1,2 एलिमेंट्स उठा लिए। ये 1,2 क्या है, आर का अवयव है, इसका अवयव है। तो इसको उलटने के बाद भी आर का अवयव होनी चाहिए। तो इसको उलट देंगे तो 2,1, क्या 2,1 इसके अंतर्गत आ रही है, तो आ रही है, तो बिलोंग्स टू आर करेगा। इसका मतलब ये क्या है, सम्मित है, अतः यह सम्मित है। अब तीसरा में चेक करेंगे संक्रामक, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स कर रही है किससे, आर से। आप देख रहे हैं 1,2 बिलोंग्स कर रही है आर से, तथा ये 2,1 भी बिलोंग्स कर रही है किससे, आर से। तो यहाँ पर शुरू का अंतिम अवयव तो दिखाना पड़ेगा कि वो भी बिलोंग्स कर रही है आर से। तो 1,1, तो 1,1 क्या मिल रही है, हाँ मिल रही है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। 1,2 बिलोंग्स कर रही है आर से, 2,1 बिलोंग्स कर रही है आर से, तो 1,1 भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। तो 1,1 इसमें है, इसका मतलब क्या है, अतः यह
संक्रामक है। तो इस प्रकार आपको देखने को क्या मिला कि वो स्वतुल्य नहीं है लेकिन सम्मित और क्या है, संक्रामक है। तो ऐसा उदाहरण देना था जो सम्मित हो, संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके पास ये होगी। तो चलिए इस प्रकार आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।